हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपने एफडी करवाई है एंड टीडीएस डिडक्ट हो नहीं करना चाहते हो तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फाइल करके कैसे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, एंड फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H क्या होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H क्या होता है। तो फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो टैक्स पेयर सबमिट करता है बैंक को, अगर उसने अपना टीडीएस नहीं कट करवाना है ऑन इनकम उसको अर्न हुई हो कोई एफडी की इंटरेस्ट से। एंड ये फॉर्म वो तभी सबमिट कर सकता है जब उसकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट हो। तो अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम नहीं होगी तो टैक्स पेयर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फाइल नहीं कर सकता है बैंक में, एंड उसका टीडीएस भी उस केस में कट होगा। ये फॉर्म तभी फाइल होगा जब इंटरेस्ट अमाउंट अबाउ लिमिट स्पेसिफाइड होगी अंडर सेक्शन 194A बट बिलो एग्जम्पशन लिमिट होगी, तो ये फॉर्म 30 अप्रैल 2025 तक फाइल करना रहता है। पैन एंड आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो हायर टीडीएस डिडक्शन होगा एंड आप फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H फाइल भी नहीं कर सकेंगे। फॉर्म 15G जनरली वो टैक्स पेयर के लिए है जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, एंड फॉर्म 15H जनरली वो टैक्स पेयर के लिए है जो सीनियर सिटीजन है। ये कंपनी एलएलपी के लिए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ रेसिडेंट ही इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड एनआरआई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे क्लैरिटी के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर्म 15G में अगर इंटरेस्ट इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट हुई तो ही हम फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम अबाव एग्जम्पशन लिमिट हुई तो भी वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। क्लैरिटी के लिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने कुछ एज ग्रुप्स लिए हैं, जैसे कि 50 ईयर्स, 21 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68 ईयर्स। तो सबसे पहले हम 50 ईयर्स एज ग्रुप के लिए देखेंगे कि वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर कोई 50 ईयर्स का पर्सन है जिसकी सैलरी 1,80,000 है और उसकी एफडी इंटरेस्ट इनकम है 85,000, तो टोटल इनकम होगी 2,65,000, जिसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80, वो है 45,000 का। तो जो टैक्सेबल इनकम होगी वो है 2,20,000 की। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000। तो क्योंकि एज 60 ईयर्स से कम है और जो टैक्सेबल इनकम है वो भी एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो फिर यहाँ वो एलिजिबल होते हैं फॉर्म 15G और 15H सबमिट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि अगर किसी पर्सन की एज 21 ईयर्स है तो उसकी जो एफडी की इंटरेस्ट है वो है 2,60,000। तो उसकी टोटल इनकम बिफोर एनी डिडक्शंस होगी 2,60,000, और विथ डिडक्शन मतलब अंडर सेक्शन 80 उसका डिडक्शन 30,000 का है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 2,30,000। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है और एज भी 60 ईयर्स से कम है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर वो ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी पर्सन की एज 65 ईयर्स है और उनकी पेंशन आ रही है ₹1,00,000 की और एफडी इंटरेस्ट इनकम है 1,80,000 का, तो उनका विदाउट डिडक्शंस टोटल इनकम होगी 2,80,000 की। और अगर अंडर सेक्शन 80 का डिडक्शन उन्होंने लिया 10,000 रुपीज़ का, तो टैक्सेबल इनकम होगी 2,70,000 की। तो इस केस में एग्जम्पशन लिमिट है 3,00,000 रुपीज़, और क्योंकि एज मोर देन 60 ईयर्स है तो उनको एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल होंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी पर्सन की एज 68 ईयर्स है और उनकी एफडी इंटरेस्ट इनकम है 3,30,000, तो उसके ऊपर डिडक्शंस 80 अंडर सेक्शन 80 में 55,000 के अगर उन्होंने लिए तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 2,75,000। तो यहाँ एग्जम्पशन लिमिट है 3,00,000 रुपीज़ की, और क्योंकि इनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है तो उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो
एलिजिबल होते हैं फॉर्म 15G 15H सबमिट करने के लिए। तो एज वाइज हमने देखा कि कौन एलिजिबल होगा फॉर्म 15G 15H सबमिट करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H कब फाइल करना चाहिए। जनरली फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है, सो बेटर है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही उसको सबमिट करे, सो बैंक आपका TDS डिडक्ट ना करे। So what will happen if forgot to file फॉर्म 15G and फॉर्म 15H? देन डरने की बात नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं TDS का। एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ द बैंक क्वार्टरली TDS डिडक्ट करती है, तो आप अर्लियर जाकर कोई भी क्वार्टर में ये सबमिट कर सकते हैं एंड बैलेंस TDS डिडक्ट जो रह गया है उससे बच सकते हैं। तो आज हमने देखा फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H क्या होता है एंड किस किस को एप्लीकेबल होता है। एंड आपको भी अगर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फाइल करना रहेगा तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।